हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5A का पार्ट 10, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो फटाफट से सभी लोग मेरे क्लास 12 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं। साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही है, वहां पर जाकर आप एक तरफ से सारे चैप्टर देख सकते हैं। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में, चलिए देखते हैं। एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 जब x का मान पाई से छोटा और बराबर है cos x जब x का मान पाई से बड़ा है। x बराबर पाई पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम पाई पर फलन को देखेंगे संतत है और हमें k का मान बताना है। तो लिखेंगे x बराबर पाई पर एफ पाई जब x का मान पाई के बराबर हो तो फलन होता है के एक्स प्लस 1 के पाई प्लस 1। क्लियर। अब के पाई प्लस 1 हमारा आ जाएगा, ये हल नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम लोग ले लेंगे एल एच एल, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस h। और जब पाई से आप h घटा देंगे तो पाई से छोटा हो जाएगा, और पाई से छोटा होने पर हमारे पास फलन है लिमिट h टेंस टू 0 के पाई माइनस h प्लस 1। h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो के पाई माइनस 0 प्लस 1 के पाई प्लस 1। अब हम लोग चलेंगे आर एच एल पे। लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 और f पाई प्लस h बन जाएगा। और जब पाई में हम h जोड़ेंगे तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा। जब x का मान पाई से बड़ा है तो फलन हमारे पास cos x है। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई प्लस h की वैल्यू पुट कर सकते हैं cos पाई, और cos पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, -1। अब देखिए, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि चूंकि x बराबर पाई पर
फलन संतत है, इसलिए एफ पाई इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। के पाई प्लस वन, एल एच एल का के पाई प्लस वन और आर एच एल का माइनस वन। तो यहाँ पर बराबर कर दीजिए, के पाई प्लस वन बराबर माइनस एक, के पाई बराबर माइनस दो, ये प्लस का एक इधर जाएगा, और के बराबर माइनस दो बटे पाई। ये के की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपनी अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए। और फ़ीस क्या है, नीचे लाइक बटन आ रहा है थम्स अप का, उस पर ज़ोर से क्लिक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनको भी लगता है कि एक्सरसाइज 5 है बड़ी टफ़ है, तो वो अपने दोस्तों के साथ मेरी क्लासें शेयर कर दें, उनको सब कुछ सरल लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 37, 37, इसमें भी मान निकालना है। एफ एक्स बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, के एक्स प्लस वन, एक्स छोटा है बराबर है 5 के, और 3x माइनस वन, 3x माइनस 5, x का मान बड़ा है 5 से। कह रहा है कि x बराबर 5 पर संतत है, तो आप k का मान बता दें। तो हम लिखेंगे x बराबर 5 पर x बराबर 5 पर f5। तो f5 के लिए जब x का मान 5 के बराबर हो तो kx प्लस वन होता है। यहाँ पर रख देंगे 5k प्लस वन। LHL होता है लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h, और जब 5 में से आप h घटा देंगे तो 5 से छोटा हो जाएगा। 5 से छोटे के लिए फलन यही है हमारे पास, यहाँ रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 के ब्रैकेट में 5 माइनस h प्लस 1, h का मान 0 पुट कर दीजिए, के 5 माइनस 0 प्लस 1, 5k प्लस 1। RHL लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h। 5 में जब आप h जोड़ देंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, जिसका मान 3x माइनस 5 है। लिमिट h टेंस टू 0 x का मान है 5 प्लस h माइनस 5, h का मान 0 पुट कर दीजिए, 3 ब्रैकेट में 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 पच्चे 15 माइनस 5 10, 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 10। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया LHL और RHL।
अब हमें मालूम है कि x बराबर 5 पर फलन संतत है, लिख देंगे क्योंकि x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसलिए f5 बराबर LHL बराबर RHL। f5 का मान है 5k+1, LHL का मान 5k+1 और RHL का 10। तो 5k+1 बराबर 10, 5k बराबर 10 माइनस 1, 5k बराबर 9, k बराबर 9/5, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 बचा 4/5, एक सही 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। और क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 38, दर्शाइए कि gx x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहां बड़े ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। चलिए देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो बड़े ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ये महत्तम पूर्णांक हमारा है, जो या तो x के बराबर है या x से कम है और पूर्णांक है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी जब हम इससे अगर हम इससे x माइनस 0.1 घटाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा पूर्णांक में x माइनस 1 में। क्लियर है? यानी कि अगर 0.2 घटाएंगे तब भी ये x माइनस 1 ही रहेगा, जस्ट पिछले पूर्णांक में कन्वर्ट होगा। चाहे कितना भी आप घटाएं, दशमलव की वैल्यू यहाँ पर उत्तर आपका पूर्णांक में ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम x माइनस 0.25 घटाएँ तब भी ये पिछले पूर्णांक पर ही कन्वर्ट होगा, यानी x माइनस 1 आएगा। क्लियर है? इसलिए इसको ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना एक पूर्णांक a है, माना एक पूर्णांक a है, x बराबर a पर f a माइनस a माइनस a 0। ठीक है? अब हम ले लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h।
इसको यहाँ रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक a माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस h ऐसे रहेगा, माइनस ये जो है a माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप कोई भी a से वैल्यू घटाएंगे महत्तम पूर्णांक में तो जस्ट पिछले पूर्णांक में पहुंच जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पूर्णांक ही आएगा a माइनस 1। h का मान पुट कर देंगे तो बन जाएगा a माइनस 0 माइनस a प्लस 1। तो प्लस का a माइनस का a घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर RHL की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि RHL कैसे निकालेंगे। RHL लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h x की जगह पर रख रहे हैं। देखिए कहाँ पर रख रहे हैं, इस फलन में रख रहे हैं x की जगह पर माइनस महत्तम पूर्णांक a प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए महत्तम पूर्णांक है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, a प्लस h माइनस a माइनस h, प्लस h माइनस h कट जाएगा, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हम यहाँ लिख देंगे चूँकि x बराबर a पर एफ ए नॉट इक्वल टू LHL और नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इसलिए फलन कैसा है, अतः फलन सभी पूर्णांकों पर संतत, अतः फलन सभी पूर्णांकों पर संतत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार लगाकर जरूर देख लें। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। फलन दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 और x बराबर पाई पर पूछ रहा है संतत है या नहीं है। तो हम लिखेंगे x बराबर पाई पर, f पाई निकालने जा रहे हैं, पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई² माइनस साइन 180। साइन 180 का मान कितना होता है 0 प्लस 5
पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ले लेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन पाई माइनस h, इसको फंक्शन में रख देंगे। पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब देखिए लिमिट छूट गया, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो h का मान हम 0 पुट करने जा रहे हैं। पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई का मान कितना होता है 0, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 अर्थात पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया हमारा LHL। यहीं से हम RHL के बारे में भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम कहाँ रख देंगे, फलन में रख देंगे। पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, हमारा आ जाएगा उत्तर पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि f पाई, चूँकि f पाई बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर पाई पर संतत है। क्लियर। तो ऐसे इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में 3 पार्ट दे रखे हैं, और उससे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इंट्रोडक्शन का पार्ट ज़रूर आपने देखा हो। इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें मैंने फलन के बारे में बताया था। क्या बताया था, देखिए पहले तो प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ए पार्ट, fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी पार्ट fx बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी बराबर fx बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे। fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और मान लेंगे, माना साइन एक्स जो है वो हमारा फलन जी एक्स है और कॉस एक्स जो है वो फलन हमारा एच एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा, एफ एक्स बराबर बन जाएगा जी एक्स, साइन एक्स की जगह पर जी एक्स रख दिया, कॉस एक्स की जगह पर एच एक्स रख दिया। क्लियर, ये तो फलन बना। अब हम यहाँ लिखेंगे जी एक्स बराबर, चूँकि जी एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, जो एक संतत फलन है। साइन एक्स का ग्राफ बनाकर आपको दिखाया था, और कॉस एक्स के बारे में भी जानते हो, क्योंकि एच एक्स बराबर कॉस एक्स, जो एक संतत फलन है। इसलिए जी एक्स प्लस एच एक्स भी एक संतत फलन होगा। अतः एफ एक्स एक संतत फलन है। अब सुनिए मेरी बात, ये आपको कतई मज़ेदार तरीके से समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आप या तो इंट्रो पार्ट नहीं देखे हुए हैं और या तो आप भूल चुके हैं। तो समझिए ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने आपको बताया था इंट्रो में, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर दो कोई फलन ऐसे हैं जी एक्स और एच एक्स, जो संतत हैं, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, चाहे प्लस एच एक्स हो या माइनस एच एक्स हो, तो कैसा होगा, वो भी संतत होगा। ये बात याद रखिए, वो भी क्या होगा, संतत होगा। और अगर जी एक्स इंटू एच एक्स दे रखा है तो भी वो संतत होगा। ये बात मैंने इंट्रो में बताई है। और इस फलन में आप देखिए, इस पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ, जी एक्स प्लस एच एक्स लिखा हुआ, बीच में प्लस लगा हुआ है। और ये भी एक संतत फलन है, जी एक्स भी एक संतत फलन है, एच एक्स भी एक संतत फलन है। तो जी एक्स प्लस एच एक्स भी संतत फलन होगा। और जी एक्स प्लस एच एक्स है क्या, जी एक्स प्लस एच एक्स जो है वो एफ एक्स है। तो एफ एक्स एक कैसा फलन हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। क्या क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट से ये पार्ट है, आप बता सकते हैं कि ये फलन है कैसा। इसके संततता पर विचार करना था तो मैंने बता दिया कि फलन कैसा है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी हम लोग लगाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। और सी पार्ट आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। बी पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर मानेंगे, माना साइन एक्स बराबर जी एक्स या जी ऑफ एक्स, कॉस एक्स बराबर एच एक्स। एफ एक्स का मान हो जाएगा एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि जी एक्स बराबर साइन एक्स, इसलिए यह एक संतत फलन है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ हम आपको बता चुके हैं। तथा एच एक्स क्या है, कॉस एक्स।
तो यह भी एक संतत फलन है। अगर कोई दो संतत फलन हैं तो उनका अंतर भी संतत होगा, इसलिए जी एक्स माइनस एच एक्स संतत फलन होगा। अतः एफ एक्स एक संतत फलन है, क्योंकि एफ एक्स का मान ही है जी एक्स माइनस एच एक्स। जब संतत है तो एफ एक्स भी संतत होगा, क्योंकि जी एक्स माइनस एच एक्स के बराबर कौन है? एफ एक्स। क्या क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं और ये आपका हो जाएगा आगे एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 40 का सी पार्ट जो है वो एच डब्ल्यू है और इसको आप लगाकर हमको बताइएगा क्या आपने लगा लिया है या नहीं। अगर आपसे प्रश्न लग जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस और ना लगे तो कमेंट बॉक्स में नो लिखकर भेजें और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दें। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे हम लोग 46 तक और अभ्यास को समाप्त करेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे और 5B को हम लोग फटाफट लगा डालेंगे। ठीक है, तो चल देते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।